नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि राहु बदलेगा घर। होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है और क्या होने वाला है। सारी बातें समझेंगे तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो प्लीज़ आप इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। जी हाँ, देखिए, सतर्कता के साथ कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए। अंतिम पड़ाव पर लापरवाही हो गई तो पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है और हम असफल हो सकते हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप असफल हो रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद ही सफलता मिलती है। अगर निराश होकर आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो असफल होकर ठहर जाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना होगा, है ना। सबसे पहले तो अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। बार बार असफल होने के बाद जो व्यक्ति प्रयास करते रहता है वो सफल ज़रूर होता है। इस बीच सफल होने के लिए दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। बातें सभी की सुने, लेकिन जो सही है उन्हें स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। कभी भी चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां स्वीकार करने से हमें सफलता मिलेगी या अनुभव मिलेगा। अच्छे जीवन के लिए ये दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी है। हमारी समस्याओं के समाधान हमें ही खोजने होते हैं, क्योंकि दूसरों के पास हमारे लिए सिर्फ सलाह होती है। कौन सी सलाह हमारे लिए सही है, इसका चयन हमें ही करना होता है। सतर्कता के साथ कोशिश अंतिम समय तक करनी चाहिए। अंतिम पड़ाव पर लापरवाही हो गई तो पूरी मेहनत बर्बाद होती है। इसलिए जीवन में हमेशा कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, सफलता ज़रूर मिलेगी। लगातार कोशिश करते रहे। जब आपको पता है कि मेहनत का समय है तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, जिस वजह से आपकी हार होती है और आप जीवन भर पछताते हैं। चलिए अब आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये सारी बातें जान लेते हैं। मन मुताबिक तरीके से काम होंगे। वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में किसी चिंता और परेशानी का समाधान आपको मिलेगा। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। भाइयों के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा है। किसी भी तरह का रिस्क ना लें, वरना बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है। उधार दिया हुआ पैसा अभी वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ ही आय की अपेक्षा खर्चों की स्थिति ज़्यादा रहेगी। जल्दी ही कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता आप ना अपनाएं। कारोबारी मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। काम करने के तरीकों में बदलाव करें। कुछ लोग आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से कोई अटका हुआ फाइनेंस संबंधी कार्य है वो सॉल्व होगा। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। देखिए, पैतृक प्रॉपर्टी से कोई रिलेटेड मसला चल रहा है तो उसके बारे में विचार विमर्श करने का भी बहुत अच्छा समय है। घर में कोई उचित संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। जरा सा भी क्रोध आपके बनते कामों को बिगाड़ सकता है। कुछ समय आत्मचिंतन मनन में जरूर लगाएं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अनजान व्यक्तियों से ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाएं। मशीनरी से संबंधित किसी भी व्यवसाय में निवेश करना फ़ायदेमंद रहेगा।
शेयर्स के तेजी मंदी जैसे कार्य सफल होंगे, परंतु किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों में रुचि लेना आपके लिए मानहानि का कारण बनेगा। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। इस बीच देखिए, असंतुलित खान-पान की वजह से थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है। अनुकूल ग्रह स्थिति बन रही है। कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से आपको सुकून मिलेगा। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। युवाओं को अपनी किसी प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है। किसी भी कार्य को शुरू करते समय सोचने और समझने में बहुत अधिक समय ना लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना हाथ से कोई उपलब्धि आप खो सकते हैं। लाभदायक ग्रह स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बिना सोचे समझे निवेश कहीं भी ना करें। कारोबारी महिलाएं बहुत अधिक मुनाफा कमाने वाली है। और देखिए, देखा जाए तो समय भावनाओं की बजाय प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम दें। अपनी सूझबूझ और योग्यता द्वारा कोई ऐसा कार्य करेंगे आप जिससे कि आप खुद अपने ऊपर फक्र महसूस करेंगे। बाकी समय की वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत कीमती समय है। समाज और निकट संबंधियों के बीच आपका वर्चस्व बना रहेगा। बेवजह दूसरों के मामलों में उलझने और हस्तक्षेप करने से आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। सफलता जल्द ही हासिल करने की कामना में किसी भी गैर कानूनी कार्य को अपने हाथ में ना लें। वाहन को लेकर के कोई बड़ा खर्चा आएगा तो थोड़ा सा वाहन सोच समझ कर चलाएं। जीवन में कंसंट्रेशन बनाए रखें। लाइफ में रिलैक्स रहने की कोशिश करें। कुछ नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। सिर्फ किसी भी काम को करने में दिल के बजाय दिमाग की आवाज़ को प्राथमिकता दें। इससे आपको कोई भी निर्णय लेने में सुविधा होगी। सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। अधिक वर्कलोड अपने ऊपर लेना तनाव और थकान का कारण बनेगा, इसलिए बीच बीच में उचित आराम भी लेते रहें। किसी भी तरह की यात्रा अथवा आवाजाही को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम हासिल होने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है। और देखिए, बिजनेस में मंदी की स्थिति भी रहेगी, तो नए काम शुरू करने के लिए स्थिति जो है फिलहाल ठीक नहीं है। जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। साझेदारी से संबंधित जो व्यवसाय है वो लाभदायक रहेंगे। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह व संयोग द्वारा सामाजिक रूप से आप अपनी छवि को निखारने में सक्षम रहेंगे। इस समय कोई भी व्यक्तिगत संबंधी नया निर्णय लेने से परहेज करें तथा वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। बच्चों के साथ संयोगात्मक व्यवहार रखना ज़रूरी है। अन्य कार्यों के साथ साथ अपने घर परिवार पर भी आप ध्यान दें। नौकरी हो या कारोबार, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर तुरंत आप अमल करें। सफलता मिलने की सुकून भी रहेगा। आर्थिक मामलों में उचित प्रकार से ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग को अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम भी हासिल होंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके रखें। रिश्तों को मजबूत बनाकर रखने के लिए समझदारी और धैर्य की आपको ज़रूरत है और खुश रहने की भी ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, कंसंट्रेशन बनाए रखें, रिलैक्स रहें, जीवन में आनंद लें। जो हो रहा है आपके आने वाले समय को देख करके हो रहा है, बस उस समय का आप लोड ना लें ज़्यादा और कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाए रखें। ठीक है। रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, लाइफ की हर कंडीशंस को अच्छे से समझकर जीवन में आनंद करें। से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में आप विजय हासिल करेंगे। व्यक्तिगत तथा घर परिवार की व्यवस्था उचित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भविष्य से संबंधित योजनाओं को फलीभूत करने के लिए किसी गैर कानूनी गतिविधि का सहारा न लें। फाइनेंस से जुड़ी गतिविधियों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। व्यवसाय में कोई भी उपलब्धि मिलने पर तुरंत उस पर काम शुरू करें। सरकारी नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तरक्की के भी हमें योग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कला जगत से जुड़े लोगों को कोई बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। आप अपनी योजना तथा डिसिप्लिन के तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से करने में संपन्न और सक्षम रहेंगे। घर के सदस्यों को भी खुशी महसूस होगी। अपनी सेविंग्स को बिना सोचे समझे खर्च ना करें।
घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, इससे आपसी मतभेद दूर होंगे। अपने स्वभाव में भावुकता और कोमलता बना करके रखें। बहुत अधिक प्रैक्टिकल हो जाना आपसी संबंधों में दूरियां ला सकता है। कारोबारी व्यवस्था अच्छी रहेगी, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को सावधान रहना चाहिए। कोई सरकारी कार्य किसी उच्च अधिकारी की मदद से हल होगा। नौकरी पेशा लोग अभी वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। धर्म कर्म संबंधी मामलों में व्यस्त रहें। साथ ही आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा है वो भी पूरी होने वाली है। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। कोई जल्दबाजी ना करें। वरिष्ठ लोगों की सलाह पर ध्यान दें। वार्तालाप करते समय क्रोध और उत्तेजना से कोई बनता कार्य बिगड़ सकता है। सावधान रहें। अनायास ही किसी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। अपनी कार्य प्रणाली को आप बेहतर करें। पहले से काफ़ी अच्छी सुविधा, काफ़ी अच्छे ग्रह गोचर फिलहाल हमें दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस हमें दिख रहे हैं और थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। रोज़मर्रा की व्यस्त दिनचर्या से राहत पाने के लिए अपने रुचिपूर्ण कार्यों में आप समय बिताएं। देखिए, समय ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप उसकी वैल्यू समझेंगे, जितना ज़्यादा आप समय को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन में उन्नति हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा आप टारगेट अचीव करेंगे। अगर आपने समय की वैल्यू समझी तो समय आपकी वैल्यू समझेगा। लेकिन अगर आप समय को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप बेवजह की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि आप अपनी गतिविधियों पर पैनी नज़र नहीं रख पाएंगे। धैर्यपूर्वक से जो भी कार्य करोगे, देखिए उसमें नतीजा शुभ मिलेगा, लाभ होगा, भले ही धीमी गति से होगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और रुचिपूर्ण कार्यों में समय दें। जोखिम और रिस्क लेने जैसी भूल अभी ना करें। जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति बिल्कुल ना करें। कोशिश करें समय पर ही अपने कार्यों को आप अंजाम देंगे। ठीक है, छोटी छोटी खुशियाँ आपको प्रफुल्लित करेगी। खास लोगों से मुलाकात होगी। कुछ दिनों से चल रही व्यस्तम दिनचर्या से सुकून और राहत पाने के लिए कुछ समय अध्यात्म और मनोनुकूल गतिविधियों में जरूर बीतेगा। किसी को भी पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें। कार्यस्थल पर कर्मचारी के साथ चल रही समस्या का हल मिलेगा। व्यवस्था ठीक होगी। अपने पारिवारिक तथा व्यावसायिक दायित्वों को निभाने में काफ़ी हद तक आप सफल रहेंगे। मानसिक सुकून आपको मिलेगा। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।